हाँ बच्चों, आज के इस लेक्चर 2 में हम मैट्रिक्स के टाइप्स की आगे बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, उसी को अब हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें अगला लेक्चर इसी में टाइप्स में आगे बढ़ेगा बेटा, उसी को कंटिन्यू करते हुए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को कंटिन्यू करते हुए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या बेटा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है बेटा? अगर हम किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम इंटरचेंज कर दें, अगर हम किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो हम उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। रो को कॉलम बना दो, कॉलम को क्या बना दो? रो। रो और कॉलम इंटरचेंज करेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा ए बराबर 1 2 3 4 6 8। मैंने कहा इसका मुझे चाहिए ट्रांसपोज। इसका क्या चाहिए? ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का तरीका क्या है? रो और कॉलम क्या होगा? इंटरचेंज। रो क्या बन जाएगा? कॉलम। अब सीधा एक ही नियम याद रखो, रो क्या बन जाएगा? कॉलम। सीधा याद रखो, सीधा तरीका है, ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। रो कॉलम बनेगा, कॉलम रो बनेगा। आप सिंपल क्या करो, आप एक तरीका फॉलो करो, कभी याद नहीं करना पड़ेगा। रो को क्या बना दो? कॉलम। रो को क्या बना दो? कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, 1 2 और 3। देखिए फर्स्ट रो क्या बन गया? फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रो क्या बन गया? फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना दो। सेकंड रो आपका क्या बन गया? सेकंड कॉलम। आप इधर देखिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये क्या हो गया? ट्रांसपोज। इसको ए टी या फिर क्या बोलते हैं? ए डैश। ए डैश बोले या फिर ए टी बोले, दोनों का मतलब एक ही है। अब इधर देखिए बेटा, इसमें कितनी रो है? 2। ऑर्डर के क्या हो गया? 2/3। 2 रोज है और 3 क्या है? कॉलम। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 रो है और 2 क्या है? कॉलम। अब इधर देखिए बेटा, ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट आप देखिए अलग है, दिखने में भी अलग है, लोकेशन भी अलग है। ये दोनों मैट्रिक्स अलग टाइप के हो गए। इसीलिए हम जनरली अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज, किसकी बात करें? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। आप एक चीज देखिए, एक जनरल हम बात करें, चलो प्रॉपर्टी को हम आगे बात करेंगे, पहले इसी को देख लीजिए। इससे आपको एक चीज तो क्लियर हो रहा है, जनरली प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे। ए बराबर ए इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। आप इधर देखिए, ए और ए ट्रांसपोज बराबर नहीं है। ए और ए ट्रांसपोज बराबर नहीं है। इन जनरल ए इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। बात समझ में आया? लिखिए इसे। मैट्रिक्स में जरा भी चेंज होगा, एक भी एलिमेंट की लोकेशन चेंज होगी तो पुराना और नया मैट्रिक्स सेम नहीं होगा। ठीक है, इन जनरल ए इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, अगला देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम में ऐसे पार्ट बहुत यूज होता है। मैंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये फाइनली क्या होगा? ए का ट्रांसपोज किया, फिर उसका ट्रांसपोज किया, क्या आएगा? ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी दो मैट्रिक्स ऐड करो फिर उसका ट्रांसपोज लो, ये क्या होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। के कोई कांस्टेंट है इनटू ए का ट्रांसपोज, के को बाहर निकाल लो, ए ट्रांसपोज कोई कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो,
A इंटू बी का ट्रांसपोज, ये क्या होता है? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इसको एज ए प्रॉपर्टी याद रखिए, ये आगे चल के यूज होने वाली है, ठीक है? जब क्वेश्चंस आएंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको। इसको एज ए फॉर्मूला ध्यान रखिए, क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा, ठीक है? नोट डाउन कर लीजिए। ट्रांसपोज आपको समझ में आ गया। अगला है, देखो बेटा, टाइप्स में आगे बढ़े। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। देखो, if all the elements are zero, कोई मैट्रिक्स कब नल होगा? अगर उसके सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो आप उसको क्या बोलेंगे बेटा? नल मैट्रिक्स। अब देखो यहां पे मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, नल मैट्रिक्स स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी। तो नल मैट्रिक्स जनरली किससे रिप्रेजेंट होता है? नल मैट्रिक्स जनरली रिप्रेजेंट होता है O से। O से रिप्रेजेंट होता है, इसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। इसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। कोई मैट्रिक्स स्क्वायर हो चाहे स्क्वायर ना हो, अगर उसके सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे नल मैट्रिक्स, ठीक है? लिखिए इसे। पॉज करके भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है? नल मैट्रिक्स के बाद आप आ जाओ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be symmetric if A बराबर A ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज बराबर आ गया, देखो मैंने अभी बताया मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज जनरली बराबर नहीं होता। अगर वो बराबर आ गया, अगर वो क्या आ गया? बराबर, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिक। अगर कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज बराबर है तो उसको आप क्या बोलोगे? सिमेट्रिक, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखो, ये चीजें एग्जाम्पल से क्लियर होती है। मैंने कहा A बराबर A B C B C A C A B, मैंने कहा इसका एग्जाम्पल किया। अब मैंने कहा इसका ट्रांसपोज निकाला। क्या निकाला? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में मैंने आपसे क्या बोला है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। बात समझ में आया? अब देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है? सेम। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है? सेम। इसको आपने चेंज भी किया तब भी सेम मैट्रिक्स आ गया। इसका मैं आपको एक बेस्ट वे बताता हूं, बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। इसको तो आप नोट डाउन कर लो। पहचानने का मैं एक और इससे बढ़िया तरीका बताऊंगा। पॉज करके लिख लेना, ठीक है? अब देखो, अभी मैंने मैट्रिक्स लिखा था, इसको मैं फिर से लिखता हूं। यहां पे A और A ट्रांसपोज इक्वल आ गया। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं, कुछ भी याद मत करो। CAB ट्रांसपोज भी ना निकालो, डायगोनल को वेरीफाई कर लो। ये हो गया डायगोनल। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट सेम होंगे। बात समझ में आया? अगर डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट सेम है तो वो मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होगा। डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट सेम है। देखो, ये डायगोनल वेरीफाई कर लिया। डायगोनल के ऊपर नीचे अगर एलिमेंट सेम है, दैट मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट सेम है तो ये सारे के सारे क्या होंगे? सिमेट्रिक, ठीक है?
इसको नोट कर सकते हैं। अगला है, अगले की बात करते हैं स्क्यू, इसी के आगे मैं स्क्यू लिख दे रहा हूं। स्क्यू सिमेट्रिक, a square matrix is said to be skew symmetric, said to be skew, SKEW यहां लिख रहा हूं, ठीक है। if A is equal to minus A transpose, if A is equal to minus A transpose, अगर A बराबर माइनस A ट्रांसपोज है तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा पहचानना सिखा रहा हूं। 0 A B कैसे समझो, 0 2 3 -2 0 10 -3 -10 0। स्क्यू सिमेट्रिक का पहला निशानी डायगोनल में क्या होगा, 0। स्क्यू सिमेट्रिक का पहला निशानी क्या है, डायगोनल में क्या होगा, 0। डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट सेम, डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट सेम, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट। डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट सेम, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट। अगर किसी मैट्रिक्स का डायगोनल 0 है, डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट सेम लेकिन साइन अपोजिट है, तो आप उसको क्या बोलोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिख लीजिए इसे, पॉज करके भी लिख लेना यार। अगला लिखो बेटा स्टार डाल के, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी represent as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, एक सिमेट्रिक और दूसरा क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, दैट इज वन इज सिमेट्रिक, अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल, ए बराबर हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकालना सिखा दिया, प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला यूज करिए, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज से आपको क्या मिलेगा, सिमेट्रिक, इससे क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। आगे चल के एग्जाम्पल में और अच्छे से क्लियर होगा। इसको आप देखो, ये हाफ ए है, ये हाफ ए है, ये क्या हो जाएगा ए, ये हाफ एटी है और ये माइनस हाफ एटी है, कैंसिल आउट होकर बराबर आ जाएगा। आप तो सीधा ये फॉर्मूला यूज करो, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज से क्या आएगा, सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज से क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज से क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। सीधा ये फॉर्मूला यूज करो, आपको सिमेट्रिक भी मिलेगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी मिलेगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, वापस ये आ जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए इसे, अगला देखिए, ये एज ए फॉर्मूला, आगे क्वेश्चन से आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगला है बेटा आपका कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स? देखो, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स वही होता है जो आप पढ़ते हो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट सिंपल, जैसा आप कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हो, आई की जगह माइनस आई डालते हो,
आई की जगह क्या डालते हो, माइनस आई। वैसे ही कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है, जहां जहां आपको आई दिख रहा है वहां वहां आपको माइनस आई डालना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ए बराबर 1 प्लस आई, 2 प्लस 3i, 5, 8 प्लस 2i। मैंने कहा इसका कॉन्जुगेट चाहिए, इसका क्या चाहिए, कॉन्जुगेट। आपको कुछ नहीं करना, आई की जगह माइनस आई पुट कर दीजिए। कॉन्जुगेट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, ए बार से। कॉन्जुगेट किससे रिप्रेजेंट होता है, ए बार से। आई की जगह माइनस आई डाल दीजिए, 1 माइनस आई, 2 माइनस 3i, 5, 8 माइनस 2i। जहां जहां आपको आई दिख रहा है उसकी जगह माइनस आई डाल दीजिए, जहां जहां आपको आई दिख रहा है उसकी जगह क्या डाल दिए, माइनस आई। दैट इज योर कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। जहां जहां आई दिख रहा है उसकी जगह माइनस आई डाल दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट। और ये किससे रिप्रेजेंट होता है, ए बार से। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। अगला है, देखो टाइप्स है ये, आपको बस टाइप्स याद करने हैं। जैसे नाउन की डेफिनेशन याद करते हैं ना बेटा, वैसे ही आपको टाइप्स याद करने हैं। जैसी अरेंजमेंट वैसा टाइप वैसा नाम, ठीक है। अब मैंने अगला नाम दिया, मैंने अगला बोला मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए थीटा। मैट्रिक्स ए थीटा क्या होता है, मैट्रिक्स ए थीटा जो होता है वो होता है ए बार का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए थीटा क्या होता है, ए बार का ट्रांसपोज, यानी उसका कॉन्जुगेट लो फिर उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट देन ट्रांसपोज। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा ए बराबर 1 प्लस आई, 2, 3 प्लस आई, ठीक है। मैंने कहा फाइंड ए थीटा, फाइंड क्या, ए थीटा। सबसे पहले हमने निकाला सॉल्यूशन, सबसे पहले निकाला ए बार। क्या निकाला, ए बार। जहां जहां आई दिख रहा है उसकी जगह माइनस आई, जहां जहां आई दिख रहा है उसकी जगह माइनस आई। आ गया, ठीक है। ए बार कॉन्जुगेट क्या होता है, आई की जगह क्या डालते जाओ, माइनस आई। ए थीटा क्या होता है, ए थीटा होता है ए बार का ट्रांसपोज। ए बार आपने निकाल लिया, ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कई बार कर चुके हो। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स ए थीटा। लिख लीजिए इसे। पॉज करके भी लिख सकते हैं बेटा, ये टाइप्स आपके दिमाग में सेट होने चाहिए बेटा, ठीक है। अगला है हर्मीशियन मैट्रिक्स, ठीक है। देखो, आ स्क्वायर मैट्रिक्स A is set to be Hermitian if Aij बराबर क्या हो, Aj बार। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हर्मिशियन कब होगा, जब Aij बराबर Aj बार। ऐसे आपको समझ में आए ना है, इसका मैं एग्जाम्पल कोट करता हूं। जैसे मैंने कहा A बराबर 1 प्लस आई, 2 प्लस 3i, ठीक है, 2 प्लस 3i, 1 माइनस आई, 7, 3 माइनस 4i, ठीक है, 2 माइनस 3i, 3 प्लस 4i, ठीक है।
और ये मान लो 10 कुछ भी है। देखो हर्मिशियन में पहले डायगोनल को वेरीफाई कर लो, ये हो गया डायगोनल। अगर इस मैट्रिक्स को हर्मिशियन होना है, इस मैट्रिक्स को क्या होना है, हर्मिशियन, तो डायगोनल के ऊपर नीचे, डायगोनल के ऊपर नीचे, डायगोनल के ऊपर नीचे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने चाहिए। बात समझ में आया? पहले डायगोनल आपने वेरीफाई कर लिया। यहां देखो 1 माइनस आई है, ऊपर क्या है 1 प्लस आई, यहां पे 2 प्लस 3 आई, यहां पे क्या है 2 माइनस 3 आई, यहां पे 3 प्लस 4 आई है, ऊपर क्या है 3 माइनस 4 आई। अगर डायगोनल के ऊपर नीचे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो वो मैट्रिक्स डेफिनेटली क्या होगा, हर्मिशियन। बात समझ गए? डायगोनल वेरीफाई कर लो, डायगोनल के ऊपर नीचे क्या होने चाहिए, डायगोनल के ऊपर नीचे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा बेटा, वो मैट्रिक्स होगा हर्मिशियन। ठीक है, लिख लीजिए। अब अगली बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन। कौन सा हर्मिशियन? स्क्यू हर्मिशियन। A square matrix A is said to be skew Hermitian। ठीक है, if Aij बराबर माइनस AJI बार, यानी डायगोनल के ऊपर नीचे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने, एग्जांपल से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। डायगोनल के ऊपर नीचे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो होना ही है, साथ में एक माइनस साइन एक्स्ट्रा होना चाहिए। बात समझ में आया? साथ में एक माइनस साइन एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब देखो डायगोनल के ऊपर नीचे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, बस एक माइनस साइन, एक माइनस साइन, एक माइनस साइन। ठीक है, अब देखो 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट 1 प्लस आई, लेकिन बाहर एक क्या आ गया, माइनस। 2 माइनस 3i का कॉन्जुगेट 2 प्लस 3i, बाहर क्या आ गया, माइनस। 3 प्लस 4i का कॉन्जुगेट 3 माइनस 4i, बाहर क्या आ गया, माइनस। तो इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, इस मैट्रिक्स को आप बोलोगे स्क्यू हर्मिशियन। इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, स्क्यू हर्मिशियन। डायगोनल के ऊपर नीचे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, लेकिन बाहर एक माइनस साइन होना कंपलसरी है। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट 1 प्लस आई, बाहर क्या आ गया, माइनस, यानी ये क्या हो गया, स्क्यू हर्मिशियन। ये माइनस ना होता तो क्या हो जाता, हर्मिशियन। लिखिए इसे। आपको किताब में बहुत सारी प्रॉपर्टी दी है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी से जेई में आता है। ठीक है, पॉज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला है स्टार डाल के पॉइंट लिखोगे सब लोग। 2 मैट्रिक्स कैन बी एडेड और subtracted if they are of same order। दो मैट्रिक्स ऐड और सब्सट्रैक्ट कब होंगे, कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी होंगे जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम। जैसे एग्जांपल दिया मैंने कहा x ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी होगा जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम। 2 3 5 2, y 2 10 5 7 मान लो। ठीक है, यहां पे 15 कर लो। मैंने निकाला x प्लस y। ठीक है, दो मैट्रिक्स तभी ऐड होंगे या सब्सट्रैक्ट होंगे जब उनका ऑर्डर सेम है। मान लो दोनों को ऐड करना है, तो जिस लोकेशन में जो एलिमेंट है वो ऐड होता जाएगा। अब देखो इस लोकेशन में ये, तो इस लोकेशन वाले के साथ ऐड कितना हो गया, 4। अब जिस लोकेशन में जो है, यहां पे 3 है, यहां पे कितना है 10, ऐड कर दो कितना हो गया 30। यहां पे 5 है, यहां पे 15। ठीक है, 5 प्लस 15 20, यहां पे 2, ये 7, ये कितना हो गया 9। देखो जिस लोकेशन में जो एलिमेंट है उसको ऐड कर दोगे तो एडिशन हो जाएगा, जिस लोकेशन में जो एलिमेंट है उसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन। ठीक है,
तो अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहां क्या हो जाएगा 0, 3 में से 10 गया -7, 5 में से 15 गया -10, 2 में से 7 गया -5। जिस लोकेशन में जो एलिमेंट है उसको ऐड कर दोगे तो एडिशन हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऐसे नहीं होता। जिस लोकेशन में जो एलिमेंट है उसको ऐड कर दोगे तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कंपलसरी कंडीशन है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐड करना है तो लोकेशन वाइज ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट करना है तो लोकेशन वाइज सब्सट्रैक्ट कर दो। बात समझ गए? इसको लिख लीजिए। अगला पॉइंट है, अब अगला पॉइंट लिखेंगे बेटा। टू मैट्रिक्स A and B are equal if they are of same order and elements in the corresponding position are same। देखो, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनका ऑर्डर क्या हो? सेम। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर क्या हो? सेम। और जिस पोजीशन में जो एलिमेंट है वो क्या हो? सेम। बात समझ में आया? मैंने कहा पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम। और जिस पोजीशन में जो एलिमेंट है वो दोनों क्या होंगे? इक्वल। बात समझे? अब जैसे मैंने कहा फाइंड x and y if x y 3y square, ठीक है, इक्वल्स टू 5 10 300, ठीक है। मुझे x और y चाहिए अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। देखो पहले दोनों का ऑर्डर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे x है, यहां पे 5 है, तो कंपेयर करो। कंपेयर किया, x का वैल्यू क्या आ गया? 5, ठीक है। उसके बाद यहां कंपेयर किया, y का वैल्यू यहां से क्या आया? 10, y का वैल्यू 10, ठीक है। फिर यहां से कंपेयर किया, 3 बराबर 3 होता है। उसके बाद y स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 100, यानी y की वैल्यू क्या आ गई? +-10। देखो अगर दो जगह से सेम वेरिएबल की वैल्यू आती है, दो जगह से सेम वेरिएबल की क्या आती है? वैल्यू। जैसे y की वैल्यू यहां से क्या आई? 10, यहां से क्या आई? +-10। तो फाइनल आंसर के लिए x बराबर तो 5 रहा, लेकिन y का कॉमन वैल्यू लोगे। y का क्या लोगे? कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू क्या है? 10। इन केस इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं होता, इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं होता, तो मैट्रिक्स कैन नॉट बी इक्वल। बात समझ में आया? अगर एक वेरिएबल का एक से ज्यादा जगह से वैल्यू आ रहा है तो आपको क्या लेना है? कॉमन वैल्यू। जैसे यहां से y का वैल्यू 10 आया, यहां से y का वैल्यू +-10 आया, तो आपने क्या लिया? कॉमन वैल्यू, ठीक है। मान लो यहां पे y का वैल्यू 5 आता, तो मैट्रिक्स कैन नॉट बी इक्वल और नो वैल्यू ऑफ y, नो वैल्यू ऑफ y। अभी हाल फिलहाल इतना याद रखो, अगर दो लोकेशन से वैल्यू आ रहा है, कितनी लोकेशन से? एक से ज्यादा लोकेशन से वैल्यू आ रहा है, तो आपको क्या लेना है? कॉमन वैल्यू। जैसे y का वैल्यू 10 भी आ रहा है, y का वैल्यू +-10 भी आ रहा है, कॉमन वैल्यू क्या हो गया? 10। दैट विल बी योर आंसर। दो जगह से वैल्यू आ रहा है तो आपको कॉमन वैल्यू ही लेना है, ठीक है। पॉज करके भी